कभी कभी जीवन हमें इस तरह तोड़ देता है कि लगता है अब आगे कुछ बचा ही नहीं। दिल बोझल हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और अंदर से एक आवाज आती है, बस भगवान, अब मुझसे नहीं होता। तुम सोचते हो कि दर्द सिर्फ तुम ही झेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अकेले तुम हो। लेकिन सुनो, ये दर्द जो तुम्हें मिला है ना, वो तुम्हें कमजोर करने नहीं आया है। वो तुम्हें आकार देने, तुम्हें नया बनाने और तुम्हें और भी गहराई से समझदार बनाने आया है। दर्द हमेशा इंसान को तोड़ता नहीं, बहुत बार वो इंसान को उससे भी महान बना देता है, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का दुख बढ़ता है, उसकी समझ, उसका धैर्य और उसका विश्वास तभी मजबूत होता है। लेकिन मनुष्य को समझ नहीं आता, वो अपने दर्द को ही सजा मान लेता है। वो रोता है, टूटता है, डरता है और सोचता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। वे सिर्फ देखते हैं कि क्या तुम थोड़ा और मजबूत बन सकते हो, क्या तुम थोड़ा और धैर्य रख सकते हो, क्या तुम थोड़ा और खुद पर विश्वास कर सकते हो। जैसे लोहे को गर्म किया जाता है तभी वो तलवार बनता है, वैसे ही इंसान को दर्द से गुजारा जाता है तभी वो अपनी मंजिल के योग्य बनता है। कभी कभी तुम जो रो रहे हो वो तुम्हारा अंत नहीं है, वो तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है। तुम समझ नहीं रहे, पर भगवान तुम्हें वहां से उठा रहे हैं जहां से तुम कभी नहीं उठ सकते थे। तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारी नई ताकत छुपी है, हर तकलीफ में तुम्हारा नया रास्ता छुपा है और हर दर्द में भगवान का कोई ना कोई संदेश छुपा है। लेकिन इंसान तकलीफ को महसूस करता है, संदेश को नहीं। एक बात दिल में उतार लो, जो दर्द देता है वो भगवान का इशारा होता है कि अब तुम बदलने वाले हो, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। अगर तुम आज टूट रहे हो तो ये टूटना व्यर्थ नहीं है। सूना खेत ही सबसे ज्यादा फसल देता है, खाली हाथ ही सबसे ज्यादा आशीर्वाद पाता है और खाली दिल ही सबसे ज्यादा भगवान को पुकारता है। यह भी याद रखो, अगर तुम दर्द से गुजर रहे हो तो इसका मतलब यही है कि भगवान तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया तुम्हें कमजोर समझ सकती है, लेकिन भगवान तुम्हें अपनी सबसे बड़ी योजना के लिए तैयार कर रहे हैं। हर बार जब तुम रोते हो, भगवान कहते हैं, बस थोड़ा और साहस। हर बार जब तुम गिरते हो, भगवान कहते हैं, उठो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम टूटते हो, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा, पहले से भी ज्यादा सुंदर और पहले से भी ज्यादा मजबूत। जीवन में दर्द इसलिए आता है क्योंकि जहां प्यार होता है वहां उम्मीद भी होती है, और जहां उम्मीद होती है वहां निराशा भी होती है। यह जीवन का नियम है। मगर एक चीज याद रखना, दर्द हमेशा अस्थायी होता है, लेकिन दर्द से मिलने वाली समझ हमेशा के लिए होती है। आज जो दिल भारी है वो कल हल्का हो जाएगा। आज जो आंसू आ रहे हैं कल वही आंखें मुस्कुराएंगी, क्योंकि भगवान कभी दुख को अंत नहीं बनने देते। दुख हमेशा अध्याय होता है, कहानी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की परीक्षा उसके सुख से नहीं, उसके दुख से होती है। अगर तुम दुख में भी अपनी हिम्मत नहीं खोते, अगर तुम दर्द में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ते, तो जान लो भगवान तुम्हारे साथ है। दुनिया चाहे तुम्हें समझे या न समझे, भगवान हमेशा समझते हैं। लोग चाहे साथ छोड़ दे, भगवान कभी छोड़ते नहीं। और जाने से पहले बस इतना जान लो, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, वो तुम्हें भगवान के और करीब लाने आया है। जो रो रहा है वो बाद में सबसे ज्यादा मुस्कुराएगा, जो अभी टूट रहा है वो बाद में सबसे ज्यादा चमकेगा, और जो अभी अकेला है वो बाद में सबसे ज्यादा भगवान का प्रिय बनेगा। कभी मत सोचना कि भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया है, उन्होंने सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया है। जय श्री राधे कृष्णा। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है
जहां दुख ही दुख दिखाई देता है। हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों भगवान मेरी सुनते नहीं। पर याद रखना, जिसके जीवन में सबसे ज्यादा तूफान आते हैं, उसी को भगवान सबसे मजबूत बनाना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के उन उपदेशों को समझेंगे जो जीवन के दर्द को जड़ से समाप्त कर देते हैं। अगर तुम आज की बातें दिल में बैठा लोगे ना, तो रोना खुद ही बंद हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर रो रहा था, चारों ओर अंधेरा था, अपने ही लोगों को सामने देखकर उसका दिल कांप उठा। उसने कहा, हे केशव, मुझसे यह सब नहीं होगा, मैं टूट गया हूं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम आज सोचते हो। मेरा दर्द कोई नहीं समझता, मैं अकेला हूं। लेकिन तभी श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो टूटते हैं वो खिलते हैं, और जो रोते हैं वही एक दिन दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। दुख तुम्हें रोकने नहीं आया है, दुख तुम्हें उठाने आया है। जब तक मन रोता रहेगा, जीवन नहीं बदल पाएगा। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, मन को जीतो, संसार अपने आप जीता हुआ मिलेगा। रोना स्वाभाविक है, पर उसी रोने में पड़े रह जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। तुम्हारा मन अगर अतीत की चोटों में डूबा रहेगा, तो वर्तमान तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा और भविष्य अंधेरा बन जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं, उसके लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। यही कारण है कि रोना छोड़ना ही जीवन को बदलने का पहला कदम है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सब तुम्हें सिखाने के लिए हो रहा है। जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें रुलाया, वे सभी लोग तुम्हें तोड़ने नहीं आए थे। वे आए थे ताकि तुम और मजबूत बनो और सही लोगों के काबिल बनो। दर्द कभी खाली नहीं आता, वो हमेशा सीख देकर जाता है। समस्या यह है कि हम दर्द देखते हैं, सीख नहीं। भगवान तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। कभी कभी तुम सोचते होंगे, मैंने भगवान से इतना मांगा, फिर भी कुछ नहीं मिला, क्यों? कृष्ण उसका उत्तर देते हैं, जब तुम्हारी आत्मा तैयार होती है, तभी तुम्हें वो मिलता है जो तुमने मांगा है। भगवान कभी इनकार नहीं करते, वे केवल इंतजार करते हैं कि तुम उतने मजबूत बन जाओ कि उनकी दी हुई चीज को संभाल सको। अगर तुम्हें अभी दुख मिल रहा है, तो समझो कि भगवान तुम्हारी नींव मजबूत कर रहे हैं। कृष्ण का सबसे शक्तिशाली संदेश, अपने कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण ने बार बार कहा, कर्म योग श्रेष्ठ है, तुम अपना काम करते जाओ, परिणाम की चिंता मत करो। पर हम क्या करते हैं? हम मेहनत से ज्यादा उसके नतीजे की चिंता करते रहते हैं, और जब नतीजा वैसा नहीं आता तो रोने लगते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, रोकर तुम अपनी ऊर्जा खोते हो, कर्म करके तुम अपनी किस्मत बनाते हो। दर्द आए तो रुकना नहीं, और तकलीफ आए तो टूटना नहीं, बल्कि अपने काम को और ताकत से करना है। दर्द का सबसे बड़ा इलाज स्वीकार करना। कृष्ण का एक गहरा संदेश है, जो है उसे स्वीकार कर लो, तभी तुम वो बना पाओगे जो तुम चाहते हो। जीवन वैसा कभी नहीं मिलेगा जैसा हम सोचते हैं, पर जीवन हमेशा वैसा बन जाता है जैसा हम उसे बनाते हैं। स्वीकार करोगे तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो रास्ते साफ होंगे। जीवन में शांति भाग्य से नहीं, स्वीकार से मिलती है। कृष्ण कहते हैं, खुद को भगवान से जोड़ लो। जब मन टूटता है तो इंसान दुनिया की तरफ भागता है, पर कृष्ण कहते हैं, जब मन दुखी हो तो दुनिया नहीं, भगवान का सहारा लो। ध्यान, मंत्र, भक्ति, जप, ये मन को रोने से रोकते हैं और दर्द को शक्ति में बदल देते हैं। अगर तुम्हारे दिल में जय श्री कृष्ण की आवाज गूंजने लगे, तो समझ लेना दुखों का भार आधा हो गया। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख, दर्द, रुकावट, तकलीफ आई है, वो तुम्हें रोकने नहीं,
तुम्हें उठाने आई है। अगर तुमने आज श्री कृष्ण के इस संदेश को दिल में उतार लिया तो सच में रोना बंद हो जाएगा और जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कभी कभी जीवन में ऐसी घड़ी आती है जब लगता है कि बस अब और नहीं चल सकता। आंसू रुकते नहीं, तकलीफ कम नहीं होती। दिल कहता है, हे भगवान अब आगे क्या। ये वही पल होते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है, और यही वो समय है जब श्री कृष्ण के शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। हम समझेंगे जब जीवन में कुछ भी आपके अनुसार न चले तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं। जब हम दर्द में होते हैं हम हर बात का कारण ढूंढते हैं। क्यों मेरे साथ, क्यों मैं ही, मैंने क्या गलत किया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम नहीं जानते, तुम सिर्फ वर्तमान देख रहे हो, मैं पूरी यात्रा देख रहा हूं। हम सोचते हैं कि रोना हमारी मजबूरी है, लेकिन कृष्ण कहते हैं हर आंसू तुम्हें अगले रूप के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी किसी का जाना, किसी चीज का टूट जाना, किसी सपने का रुक जाना, ये सब विनाश नहीं होता, ये नया निर्माण होता है। लेकिन हम रोते रहते हैं क्योंकि हम पुराने को पकड़े रहते हैं। कृष्ण कहते हैं रोना तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वही रुके रहना तुम्हें तोड़ देता है। रोना गलत नहीं है। कृष्ण भी मानते हैं कि इंसान भावुक है, पर उन्होंने अर्जुन से कहा था दुख में डूबे रहना, अपने आप को रोने में बांध लेना, यही तुम्हें असली दर्द देता है। कृष्ण कहते हैं रो लो लेकिन उठो भी, गिरो लेकिन चलना मत छोड़ो। तुम्हारी हार, तुम्हारा दर्द, ये सब तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। कृष्ण का ये उपदेश जो गया है वो तुम्हारा था ही नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जिसे हम अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं वही हमें दुख देकर चला जाता है। कृष्ण कहते हैं जो जाना था वो जाएगा ही, जो रुकना है वो रुक कर रहेगा, और जो तुम्हारे लिए बना है वो 1000 मुश्किलों में भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तो फिर रोना किस बात का। तुम्हारी किस्मत में जो है वो तुम्हें मिलेगा ही, और जो नहीं है वो तुम लाख रो लो नहीं मिलेगा। हम सबसे ज्यादा तब रोते हैं जब लगता है हम अकेले हैं, कोई हमारा नहीं, कोई समझने वाला नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं जब सब छोड़ जाए, जब कोई साथ ना दे, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। तुम पुकार कर तो देखो, एक बार सच्चे मन से मेरा नाम लेकर तो देखो। मैं तुम्हारे आंसू भी देखता हूं और तुम्हारे मन की आवाज भी सुनता हूं। कृष्ण किसी मंदिर में नहीं छुपे, वो तुम्हारे भीतर है, बस उन्हें महसूस करना सीखो। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर जीवन कठिन हो रहा है तो भगवान हमें क्यों दुख दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं समस्याएं नहीं आती, उठाने के लिए आती है। लोहे को भी मजबूत बनाने के लिए उसे आग में जलाया जाता है। तो जब जीवन आपको जलाए मत समझो कि भगवान ने छोड़ दिया, समझो कि भगवान तुम्हें एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। दर्द में लोग 2 चीजें खो देते हैं, 1 अपनी शांति, 2 अपना विश्वास। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें खो रहा है उसे खो जाने दो, अपने आप को मत खो। दुनिया की सोच बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर खुद को संभालना तुम्हारे हाथ में है। हे प्रिय आत्मा, तुम रोने के लिए नहीं बने हो, तुम टूटने के लिए नहीं बने हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो अर्जुन में थी, वही प्रकाश है जिसे कृष्ण ने जगाया था। कृष्ण कहते हैं अब आंसू पोंछो, इस दर्द से ऊपर उठो। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हारा दुख बीत जाएगा, तुम्हारी तकलीफ मिट जाएगी, लेकिन तुम्हें पहला कदम खुद उठाना होगा। आज से, अभी से, यहीं से रोना छोड़ो, कृष्ण को पकड़ो और जीवन को फिर से जीना शुरू करो। जय श्री कृष्ण।